Hello to all, welcome to my YouTube channel Saurabh Dubey Bio Classes. Today I discuss class 12th biology chapter 1st reproduction in organism. Today's my topic is life span and ploidy. Firstly, we discuss about life span. What is the mean of life span? It means the period from birth to natural death of an organism represent its लाइफ स्पान। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसे जीवन काल या लाइफ स्पान कहा जाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट लाइफ स्पान। इन दिस वीडियो वी डिस्कस some mostful organism and their life span. Here is serial number, organism and life span. The first organism is banyan tree and their life span is 200 year. Second is tortoise, 100 to 150 years. Third is parrot, 140 year. Fourth is man, 100 year. Fifth is crocodile, 60 year. Sixth is crow, 15 year. Seventh is wheat plant, 6 months. Eighth is butterfly, 1 to 2 weeks. Ninth is mayfly, 1 day. 10th is fruit fly, the life span is 1 month. 11th is rice plant, 4 months. 12th is rat, 4 year. 13 is rabbit, 13 year. 14 is rosebus, 10 years. 15 is cow, 15 year. 16 dog, 25 year. 17 cat, 35 to 40 year. 18 is well, 37 year. 19 is horse, 50 years. 20 is elephant, 60 to 75 year. 21 is monkey, 26 year. And 22 is eagle, 90 years. Before discussing reproduction, we discuss some terminology. This is haploid and diploid. जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अक्सर आपको रिप्रोडक्शन में देखने को मिल जाएंगे हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, ये है क्या, व्हाट इज हैप्लॉयड, व्हाट इज डिप्लॉयड। बोथ आर रिलेटेड टू प्लॉइडी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लॉइडी। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लॉइडी. It means number of set of chromosomes present in nucleus of the cell. किसी भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के कितने सेट प्रेजेंट हैं ये हमको प्लॉइडी बताता है. फॉर द एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. दिस इज न्यूक्लियस
and the centered portion a fiber like structure, thread like structure seen. This is chromatin fiber. न्यूक्लियस के सेंटर में आप धागे जैसी संरचना को देख रहे होंगे, ये क्रोमेटिन फाइबर है. In case of cell division, these chromatin fiber become coiled and form a thick structure is known as chromosome. जब सेल डिवीजन शुरू होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, तो उस स्टेज में, प्रोफेज के स्टेज में आप देखेंगे कि ये क्रोमेटिन फाइबर क्वाइल्ड हो जाते हैं और एक थिक स्ट्रक्चर क्रोमोजोम बनाते हैं, जैसा कि इसका नाम है क्रोमोजोम्स. अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये होता है क्रोमो प्लस सोम्स. क्रोमो मीन्स कलर एंड सोम्स मीन्स बॉडी. अगर आप माइक्रोस्कोप से इस क्रोमोजोम को देखें तो आपको एक कलर्ड स्ट्रक्चर, डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्रोमोजोम रखा गया. ओके, नाउ वी डिस्कस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. You understand ploidy? It means number of set of chromosomes present in nucleus of the cell. If single set of chromosome present in nucleus of the cell, it represent the symbol N and the cell become haploid. अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट है तो उसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे एन से. द एग्जाम्पल इज गैमीट. आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो गैमीट्स आते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों से आते हैं. तो जो गैमीट में नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड. फॉर द एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46. और इसको हम 23 पेयर्स भी बोलते हैं. अब सपोज दैट 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल एंड फीमेल. तो अगर मेल से भी 46 क्रोमोसोम आ जाए और फीमेल से भी 46 क्रोमोसोम आ जाए, टोटल 23 पेयर यहाँ से और 23 पेयर फीमेल से, 23 पेयर मेल से और 23 पेयर फीमेल से, तो 46 + 46 कितने हो गए? 92. तो क्या जो जाइगोट बनेगा वो ह्यूमन बीइंग होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46. इसीलिए जो गैमीट होते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग अगर जब गैमीट रिलीज करता है तो मियोसिस के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. मतलब जो गैमीट रिलीज होंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग हाफ हो जाते हैं. अगर टोटल 46 है तो जो गैमीट रिलीज होंगे वो कितने वाले होंगे? 23. इफ द cell has 2 set of chromosome, this is 2n. सिंबल इसका क्या होगा? 2n. और सेल कैसा होगा? डिप्लॉयड. इसका एग्जाम्पल है जाइगोट. ठीक है, एक गैमीट मेल से आया,
ये मेल, ये फीमेल। मेल से गैमीट आया n, फीमेल से भी गैमीट आया n, दोनों मिल गए, ये हो गया 2n। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इफ द सेल हैज़ 3 set of chromosome, the symbol is 3n and it is triploid. The example is PEN, pen, primary endosperm nucleus. You read pen in class 11th double fertilization, वहाँ पे पेन के पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पास 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्राइप्लॉइडी बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी सेल के पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो टेट्राप्लॉइडी, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा और 8 हो तो ऑक्टाप्लॉइडी बोला जाएगा। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है पॉलीप्लॉइडी। If the cell has more than two pair set of chromosome, the term polyploidy is used. It means अगर किसी सेल में 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट हों, जैसे 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, तो वहाँ पे जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा पॉलीप्लॉइडी। If the organism is haploid, after mitosis they produce haploid organism or haploid body. But in case of diploid, if the organism is diploid, after mitosis they produce diploid body. For the example, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्योंकि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो न्यूली प्लांट बॉडी जनरेट की जाती है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट के इक्वल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगी वो कैसी होगी, माइटोसिस होगी। बट इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, आफ्टर माइटोसिस the produced body is diploid. अब डिप्लॉयड में माइटोसिस कहाँ होगी? आपने देखा गैमेटिक फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट क्या है, 2n है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट। तो जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा, एम्ब्रियो, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो होगी माइटोसिस। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब डेवलप होगी, सपोज दैट गैमेटिक फ्यूजन में ये मेल है, ये फीमेल है, मेल से मेल गैमीट जनरेट हुआ, फीमेल से फीमेल गैमीट, ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। बट आफ्टर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दे प्रोड्यूस जाइगोट एंड द जाइगोट इज 2n। अब इसकी बॉडी को डेवलपमेंट होना है तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो
बनने के लिए जो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा जाइगोट में, वो कौन सा होगा? माइटोसिस होगा, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? पेरेंट के इक्वल होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन meiosis occurred in diploid body when male and female produced their gamete। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेल भी डिप्लॉयड है और फीमेल भी डिप्लॉयड है। 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम इसके पास भी है और 46 क्रोमोसोम इसके पास भी है। अब मान लीजिए रिप्रोडक्शन होना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए इन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव जर्म सेल हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट में क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मेल के पास 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मियोसिस के बाद ये 23। ऐसे ही फीमेल में भी मियोसिस के बाद कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23। अब इनका जब फ्यूजन होगा तब जाके जाइगोट बनेगा, ये होगा आपका 46। माइटोसिस एंड मियासिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी माइटोसिस होती है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। मीन्स इफ द सेल हैव 16 क्रोमोसोम, अगर माइटोसिस हुई तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और इन सबके पास 16 क्रोमोसोम होंगे। बट इन केस ऑफ मियासिस, आफ्टर meiosis cell division, there are 4 daughter cells are generated and the number of chromosome become half। अगर मियोसिस हुई किसी सेल में तो वहाँ पे 4 डॉटर सेल जनरेट होते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल जनरेट होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल जनरेट होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सपोज दैट अगर इसके पास 16 है तो इसके पास 8 होगा, इसके पास भी 8 होगा, इसके पास भी 8 होगा और इसके पास भी 8 होगा। तो मियोसिस में क्या होगा? They produce 4 daughter cell and the daughter cell have half chromosome according to their parent। पेरेंट का जस्ट हाफ क्रोमोसोम होता है डॉटर सेल के पास इफ द मियोसिस इज अकर्ड। बट इन केस ऑफ माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज इक्वल टू देयर पेरेंट। Okay, thanks for watching. In my next video we discuss detail in reproduction and their types.
Thank you very much.